आज मैं आप सभी को एक कहानी सुना रहा हूँ। बहुत पहले की बात है। एक भस्मासुर नाम का दानव था, राक्षस, और वन में गया। प्रभु बाबा भोलेनाथ का तप करने लगा। बहुत सालों तक तप किया। बाबा भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद शंकर भगवान ने कहा कि मांगो वस्त्र, क्या मांगते हो? मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हुआ। तो भस्मासुर ने बाबा भोलेनाथ से कहता है कि प्रभु आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। भोलेनाथ भोले तो है ही हैं। भोलेनाथ कह दिए ठीक है, उसे वरदान दे दिए। अब भस्मासुर वरदान पा गया। अब जो है कि चला गया अपने नगर को, और नगर में जाने के बाद जो भी मिलता था, अगर कुछ गलती कर दिया तो उसके सर पे हाथ रख देता था, वो भस्म हो जाता था। बाद में ऐसे ही करते करते अब उसकी लालसा बढ़ने लगी। धीरे धीरे ऋषि मुनियों को भी भस्म करने लगा। उसके बाद चारों तरफ हाहाकार मचने लगा, यहाँ तक कि स्वर्ग में भी पहुँच गया। इंद्रदेव को भी वही हाल करने लगा। इंद्रदेव अपना कैसा जान बचा के भागे। बाद में जो है कि सब लोग पहुँचे बाबा भोलेनाथ के यहाँ। अब पीछे पीछे ये भी भस्मासुर भी बाबा भोलेनाथ के यहाँ पहुँच गया, और भोले बाबा के साथ में बैठी थी पार्वती जी। अब भस्मासुर का जब माता पार्वती जी पे नज़र गई तो भस्मासुर का ईमान थोड़ा डगमगा गया। अब माता पार्वती को भी अब्द शब्द कहने लगा। तो बाबा भोलेनाथ क्रोधित हुए तो पार्वती मैया को कहता है कि आप चलिए हमारे साथ में, हमारे महल में। पार्वती जी वहाँ से अंतर ध्यान हो जाती हैं और भगवान को कहती हैं आप अपना जान बचाइए। अब ये भस्मासुर भोलेनाथ के पीछे ही लग गया कि अब आपको मैं भस्म करके पार्वती जी को मैं अपने महल में ले जाऊंगा। भगवान भी चकित पड़ गए, भागने लगे इधर उधर। बाद में भागते भागते जो है कि एक कन्या का रूप धारण करके सेम पार्वती जी मैया जैसा रूप धारण करके प्रकट हुए, और जो है कि भस्मासुर से कहे कि हम जैसे डांस करेंगे, हम जैसे नृत्य करेंगे वैसे तुमको भी करना पड़ेगा, तब हम तुम्हारे साथ में तुम्हारे महल में चलेंगे। भस्मासुर बोला ठीक है। अब नृत्य होने लगा। नृत्य करते करते अब एक बार उस कन्या ने अपने सर पे हाथ रखा। अब भस्मासुर को तो ध्यान में था नहीं। भस्मासुर भी अपने सर पे हाथ रख दिया, और भस्मासुर जैसे ही अपने सर पे हाथ रखा वहीं पे भस्म हो गया। ऐसे जाकर के हमारे बाबा भोलेनाथ की जान बची। तो ये है प्रभु बाबा भोलेनाथ की महिमा और उनकी कहानी। ऐसे ऐसे दैत्य भी हुए जो कि देवताओं से ही वरदान लेकर के उन्हीं के ऊपर धावा बोल दिए। तो प्रभु बाबा भोलेनाथ जिसको भी वरदान देते हैं वो जगत के कल्याण के लिए देते हैं, लेकिन अगर उसका कोई दुरुपयोग करता है तो उसका परिणाम उसको भोगना पड़ता है। जैसे आज के डेट में भी वही है। इंसान धरती पे आया है, कुछ अच्छा कर्म करे तो उसका जीवन अच्छा बीतेगा, अन्यथा गलत काम के गलत ही परिणाम मिलते हैं। तो इसी के साथ जय बाबा भोलेनाथ
और हमारी कहानी आप लोगों को कैसी लगी। अगर हमारी कहानी आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने इस भाई को आगे बढ़ाइए। हर हर महादेव।